जुलाई 2024 दिन रहेगा शुक्रवार। सूर्योदय का समय रहेगा प्रातः काल के समय लगभग 5:35 पर रहेगा। सूर्यास्त का समय संध्या वेला जो कि 7:19 पर आज के विक्रम संवत 2081 मास समांत रहेगा जो कि आषाढ़ मास। आज का पक्ष रहेगा शुक्ल पक्ष। आज की तिथि रहेगी एक त्रयोदशी जो कि 7:43। वहीं आज के सभी शुभ समय एवं शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा जो कि लगभग प्रातःकाल 11:59 से प्रारंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर में 12:54। कहा जाता है कोई भी शुभ बड़ा कार्य यदि अभिजीत मुहूर्त के दौरान किया जाए अवश्य ही सफल हो, क्योंकि अभिजीत मुहूर्त भगवान श्रीहरि को अत्यंत प्रिय है। आज के सभी अशुभ समय दुष्ट। राहु काल का समय प्रातः 10:44 से प्रारंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर में 12:27 तक। कहा जाता है कोई भी शुभ मांगलिक का राहु काल अशुभ समय में न करे तो बेहतर है। आज का नक्षत्र मूल 2:55 तक। आज का योग रहेगा इंद्र योग 2:40। आज का कर्ण कौलव 8:20। वहीं इसके तदपश्चात तैतिल कर्ण 7:43 तक। आज का चंद्र राशि रहेगा धनु। आज का दिशा सूल रहेगा पश्चिम की। प्रिय दर्शकों, यह थे 19 जुलाई 2024 दिन शुक्रवार के दैनिक पंचांग विषय। महा उपाय, जैसा कि आप सभी जानते हैं चतुर्मास प्रारंभ हो चुका है। चतुर्मास क्या होता है? चतुर्मास अर्थात 4 महीने का जो समय होता है उसे हम सभी चतुर्मास कहते हैं। इस चतुर्मास के दौरान भगवान श्री हरि योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दौरान चतुर्मास में कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें करने से 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पहले के समय में भगवान श्री राम जी ने अश्वमेध यज्ञ किए थे। वहाँ पर फिर दोबारा से बड़े बड़े महाराजा राजा हुए जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया, परंतु इस कलयुग में, इस कली काल में अश्वमेध यज्ञ कर पाना बहुत असंभव सा है। इसलिए 1000 अश्वमेध इतना फल यदि आप चाहते हैं तो कुछ उपाय हैं, 1-2 ऐसे उपाय हैं जिन्हें आपको अपने जीवन में अपनाना है। केवल 4 महीने के लिए भगवान श्री हरि योग निद्रा में, देवशयनी अभी एकादशी बीता हुआ है, परसों योग निद्रा में चलेंगे। अब देव उठनी एकादशी तक भगवान श्री हरि योग निद्रा में रहे। इस भी जितनी एकादशी पड़े उन सभी एकादशी का व्रत रहे, पहला उपाय। दूसरा, जब भी आप प्रत्येक दिन स्नान करिए तो स्नान करते समय स्नान के बाल्टी में आप काले तिल और आंवले का चूड़, यदि आंवला हो, आंवले का चूड़ डाल करके उससे स्नान करिए तो मन से तन से पवित्र होंगे। वैसे तो बिल्वपत्र भी डालकर स्नान कर सकते हैं, परंतु बाथरूम आदि जगहों पर बिल्वपत्र डालकर स्नान न करें। खुले में स्नान करते हैं तो डालकर स्नान कर सकते हैं, बिल्वपत्र पैर से न लगे बाथरूम आदि में न जाए। वहीं गंगा नदी, सरोवर, तालाब, अन्य जगहों पर स्नान का भी विशेष महिमा बताया गया इस चतुर्मास में, इस 4 महीने के दौरान। इस चतुर्मास में आप यदि भूमि पे शयन करते हैं और एक बार पूरे दिन में 1 बार अन्न ग्रहण करते हैं, अपने गुरु प्रदत्त मंत्रों का जप करते हैं, गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र का जप करते हैं, या जितना हो सके अनुष्ठान पूजा पाठ आदि करते हैं, तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और इस दौरान, चतुर्मास के दौरान, आपको बैगन आदि सब्जियों का परहेज करना चाहिए। चतुर्मास में बैगन आदि सब्जियों का उपयोग भोजन में न करें। वहीं कुछ ऐसा भी प्रमाण है कि चतुर्मास में पत्तों पर भोजन करने का क्या महिमा है। यदि आप यह कठिन उपाय कुछ न कर पाए तो केवल और केवल एक उपाय कर लीजिए जो बेहद आसान और सरल है। क्या है? आपको पत्तों पर भोजन करना है। पद्म पुराण में भगवान शिव जी बता रहे हैं, किससे? नारद जी से। नारद जी से भगवान श्री हरि चतुर्मास की महिमा के विषय में वर्णन करते हैं कि जो लोग पलाश के पत्ते पर भोजन करते हैं उन्हें चंद्रग्रहण, चंद्रायण व्रत के समान फल प्राप्त होता है।
और पलाश के पत्तों में एक बार भोजन करने पर त्रिरात्रि व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है और जन्म जन्मांतर तक के पातकों का शमन करने वाला यह चतुर्मास बताया गया है। चतुर्मास में व्रत रहने की भी विशेष महिमा है, तीर्थ स्थानों पर यात्रा की भी विशेष महिमा है और पलाश के साथ साथ बरगद वट वृक्ष के पत्ते पर भी आप भोजन कर सकते हैं। पलाश के पत्ते पर भोजन किस प्रकार करें? आप बाजार मार्केट से पलाश के पत्तल आते हैं, आप उसे रेडीमेड ले लीजिए, अच्छे से धो लीजिए और उसी में भोजन करें। यदि वह आपको नहीं मिल पा रहा है तो पत्ते तोड़ लीजिए, पत्ते को धो करके थाली में, जिस थाली में भोजन करेंगे उसमें रख करके भोजन रखकर ग्रहण करें। कटोरी चाहिए तो कटोरी में भी उस पलाश पत्ते को धोकर रखकर उसमें भोजन करिए। केवल पलाश के पत्ते में भोजन करने से, भूमि पे शयन करने से, गंगा नदी सरोवर आदि जगहों पर स्नान करने से, गुरु प्रदत्त मंत्रों का जप करने से इस चतुर्मास में भारी महिमा बताई गई है। क्योंकि कुछ ऐसे समय, ऐसे अवसर आते हैं जिन्हें हम सभी उन समय अवसरों का लाभ उठाएं। उस दौरान कुछ उपाय, कुछ नियम होते हैं जिन्हें पालन करके हम अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। इसलिए आप सभी इस चतुर्मास को व्यर्थ में न जाने दें, अन्य लोगों के साथ भी साझा कर सकते हैं जिन्हें आवश्यक हो। साथ ही साथ चतुर्मास में जितनी भी एकादशी पड़ेंगी, 2 एकादशी हर महीने में होता है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरा शुक्ल पक्ष में, दोनों एकादशियों का व्रत आपको करना है। और एकादशी के व्रत के विषय में कैसे मालूम हो तो हम आने वाले दिनों में हर वीडियो में बताते रहते हैं कि कल एकादशी या परसों एकादशी है, तो जब भी आप वीडियो को देखते रहेंगे तो आपको एकादशी का ज्ञात होता रहेगा। प्रिय दर्शकों, यह थे चतुर्मास में प्रत्येक दिन करने वाले कुछ विशेष और दिव्य उपाय के विषय। आइए